अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट किया था, उसका पहला पार्ट डिस्कस किया था। फ्यूचर इंडेफिनिट की हमने पहचान डिस्कस की, क्या होता है गा, गी या गे, यानी कि वो आएगा, वो जाएगी, हम खाएंगे, ये सारी की सारी इसकी पहचान होती है। हमने इसका पहला जो पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने विल को डिस्कस किया था। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं उनमें तमाम के तमाम में आता है विल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पर्सन जो कि कहलाता है आई और वी। ठीक है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। इनके साथ हमेशा शल लगता है। आई और वी के अलावा जितने भी जुमले होते हैं उन सब में क्या लगेगा, विल लगेगा। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में भी इसका, कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, पहले विल पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, शल। कब बात कर रहे हैं शल की, जब आई और वी आएंगे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, विल के बजाय हमेशा शल यूज़ करेंगे। और V1 और ऑब्जेक्ट हमने सेम एज इट इज यूज़ करना है। सो देखें, इससे पहले हम समझ लेते हैं आई, कैपिटल आई लिखा हुआ है आपके पास, इसके अलावा मैंने नीचे स्मॉल आई लिखा हुआ है। अब आपको ये याद रखना है कि स्मॉल आई कभी भी आप नहीं लिखते अकेले, ठीक है ना। अकेले से मुराद जब भी कहीं पर आई लिखना होगा आप हमेशा कैपिटल आई लिखते हैं, स्मॉल आई कभी भी नहीं लिखा जाता। ये एक स्टैंडर्ड है, दुनिया का वाहिद वर्ड है ऐसा कैपिटल लेटर, यानी एक ऐसा लेटर है जिसको हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, इसको स्मॉल लेटर कभी भी नहीं लिखते। मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आई की। किसी वर्ड के साथ जुड़ा है, इंक लिखा हुआ है, या आपके पास कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए इज लिखा हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आई की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आई जब भी आप देखेंगे, चाहे किसी टेंस में देखें, चाहे आप किसी बुक में देखें, किसी कॉपी में देखें, स्टैंडर्ड रूल है, आई को कभी भी स्मॉल आई नहीं लिखा जाता, हमेशा कैपिटल आई लिखा जाता है। कैसे, अभी हम ये जुमले समझेंगे तो उसको आपको उसमें समझा दूंगा कि आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, सिर्फ आई, अकेला आई। बाकी अदरवाइज आप इसको जैसे मर्जी लिखें, लेकिन आई दुनिया का वाहिद वर्ड है ऐसा जिसको हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो अकेला ही हमेशा, चाहे वो जुमले के स्टार्टिंग में आए, जुमले के सेंटर में आए, जुमले के एंड में आए। तो चलें हम जुमला एक बनाते हैं। मैं जूस पीऊँगा, तो क्या जुमला बनेगा, आई शैल ड्रिंक जूस, मैं जूस पीऊँगा। अब हम बात करते हैं इसके लिए कि इसका जो नेगेटिव जुमला है वो कैसे बनेगा। सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, अब शल के तो लगेगा ही बट नॉट आ जाएगा। सो जुमला क्या बनेगा देखते हैं। मैं जूस नहीं पीऊँगा, तो इसका जुमला क्या बनेगा, आई शैल नॉट ड्रिंक जूस, मैं जूस नहीं पीऊँगा। फिर उसके बाद एक जुमला है, इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो हमेशा शैल शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा बीच में। सो देखें, क्या मैं जूस पीऊँगा, शैल आई ड्रिंक जूस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ कुछ लोग जो है जूस के लिए ड्रिंक के बजाय जो है टेक का वर्ड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पीना थोड़ा अलग होता है और जो है जूस पीने के में और पानी पीने में फ़र्क होता है। बट जनरली हम ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जूस पानी की तरह स्पीड में नहीं पिया जाता, आराम आराम से पिया जाता है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर टेक जूस लिखते हैं ड्रिंक के बजाय, ठीक है ना। तो आपकी मर्ज़ी, आप टेक भी लिख सकते हैं, यानी जूस लेने की जो बात होती है, और ड्रिंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मैं जूस पीऊँगा, शैल आई ड्रिंक जूस। क्या मैं जूस नहीं पीऊँगा, तो इसके लिए हम जुमला क्या बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट में सॉरी शैल के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्या मैं जूस नहीं पीऊँगा, शैल आई नॉट ड्रिंक जूस, क्या मैं जूस नहीं पीऊँगा। ये आपके पास आ गया, पहला जुमला हमने समझ लिया और इसके अंदर आपको समझा दिया कि स्ट्रक्चर तो हमने लास्ट लेक्चर में भी समझ लिया था इसके। अब इस लेक्चर में से फ़र्क क्या है, विल की जगह शैल लग रहा है। याद रहे, विल तमाम वर्ड्स के साथ आएगा, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी तमाम के साथ विल आता है। सो एक और एग्जांपल करते हैं, अफर्मेटिव जो है, हम घर के काम करेंगे। अब घर के काम को कहते हैं इंग्लिश में होम चोर्स, और करने को कहते हैं डू, ठीक है ना। डू करने को कहेंगे और घर के काम को कहते हैं होम चोर्स। तो जुमला बनेगा, वी शैल, वी के साथ हमेशा क्या आएगा, शैल आएगा, विल कभी भी नहीं आएगा। वी शैल डू होम चोर्स, हम घर के काम करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम कहते हैं हम घर के काम नहीं करेंगे, काम चोर लोग जो होते हैं वो यही कहते हैं हम घर के काम नहीं करेंगे। सो क्या जुमला बनेगा, वी शैल नॉट डू होम चोर्स, हम घर के काम नहीं करेंगे। क्या हम घर के काम करेंगे, अब कोई बेचारा मासूमाना सवाल पूछ रहा है आपसे, क्या हम घर के काम करेंगे, तो वो क्या बोलेगा, शैल वी डू होम चोर्स, क्या हम घर के काम करेंगे। और इसी तरह आपके पास एक जुमला है, क्या हम घर के काम नहीं करेंगे। ये कोई अपने एक्साइटमेंट में जो है पूछ रहा है खुशी से, क्या हम घर के काम नहीं करेंगे, तो क्या जुमला बनेगा, शैल वी नॉट डू होम चोर्स, क्या हम घर के काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया दूसरा जुमला। दो और जुमले समझ लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये अब आपका फेवरेट जुमला आ गया, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आपने जुमला सुना होगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, बताना कहते हैं टेल को,
और मैं तो आपको पता है आई की बात हो रही है, आई शल, क्योंकि आई आ गया, मैं आ गया, आई आ गया, तो इसका मतलब शल लगेगा, विल नहीं लगेगा। आई शल टेल। अब किसको बताऊंगा ये हमने नहीं लिखा, देखिए हमने डिस्कस किया था शुरू में भी कि ऐसे जुमले भी हम करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको बताऊंगा ये नहीं लिखा। अगर ये होता मैं अम्मी को बताऊंगा तो ये लिखा होता आई शैल टेल टू मदर, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं, जुमला तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो चल जाएगा। तो यहां पर जुमला आ गया आई शैल टेल, मैं बताऊंगा, और इसका जुमला जो नेगेटिव बनेगा वो आपका सबसे जो पसंदीदा जुमला है, आपने बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी सुना है जगह जगह, वो जुमला क्या था, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई शैल नॉट टेल, ठीक है। आप नहीं बताएंगे, आपकी मर्जी, बताना चाहें बिल्कुल बता सकते हैं मुझे। सो आई शैल टेल, मैं बताऊंगा, आई शैल नॉट टेल, मैं नहीं बताऊंगा। फिर बात करते हैं क्या मैं बताऊंगा, ये अब अपने आप से पूछना चाह रहा है वो, क्या मैं बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, जुमला बनाएंगे शल आई टेल, क्या मैं बताऊंगा, शल आई टेल। तो आपकी मर्जी, आप बताएं या ना बताएं, ये तो आपकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें तो ना बताएं। नेक्स्ट इसका जुमला है क्या मैं नहीं बताऊंगा, क्या मैं नहीं बताऊंगा। अब वो पूछ रहा है क्या मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, तो क्या मैं नहीं बताऊंगा का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखिए जुमला क्या बनेगा, शल आई, देखें यहां पर आते हैं, ये बन गया शल, ये बन गया आई, ये बन गया नॉट, ये बन गया टेल, ठीक है। तो जुमला क्या बन गया, शल आई नॉट टेल, क्या मैं नहीं बताऊंगा। तो देखें बताएं ना बताएं ये आपकी ज़ाती राय है। हम नेक्स्ट और आखिरी जुमला इसका समझ लेते हैं एक और, ताकि आपको एग्जांपल समझ आ याद रहे। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट्स की एग्जांपल आपको दी, एक आई की और एक वी की, क्योंकि हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं विल की तमाम एग्जांपल्स। शल के लिए सिर्फ आई और वी यूज़ होता है, इसलिए हम इसको अलग से दो एग्जांपल्स हमने आई की और दो वी की कर ली एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में आ जाए आई और वी का डिफरेंस। आई और वी के लिए शल यूज़ होता है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए विल यूज़ होगा। अब ये एक बड़ा क्या कह सकते हैं इसको, सियासी तौर पे भी आपने जुमला देखा होगा या वैसे भी लोगों को देखा होगा ये जुमला बोलते हुए, हम अपनी ताकत दिखाएंगे, ठीक है ना। अब गे का मतलब यहाँ पर लिखा दिखाएंगे का मतलब फ्यूचर आ गया, और ताकत का मतलब पावर हो गया, अपनी का मतलब अवर हो गया, और दिखाएंगे का मतलब शो करना, दिखाना। सो हम हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो क्या लिखेंगे वी, और यहाँ पर चूंकि वी आ गया शल आएगा, और शो का मतलब दिखाना होता है, पावर का मतलब ताकत होता है, अवर का मतलब अपनी होता है। वी शल शो अवर पावर, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। नेक्स्ट जुमला है हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे। अब ये कोई बेचारा किसी हालात के मतलब मद्देनज़र रखते हुए उनको लगता है कि अभी ताकत नहीं दिखानी चाहिए, तो वो कह रहे हैं हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे। सो क्या जुमला बनेगा, वी शल नॉट शो आवर पावर, हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जुमला बन गया वी शैल नॉट शो आवर पावर। अब इसके बाद तीसरा जुमला हम करेंगे, क्या है वो, क्या हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अब ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करना है, जो है मान लीजिए कुछ लिखे हुए लोग निकले हुए किसी जुलूस जलसे में, और जो है पावर शो करने वाले हैं वहाँ पर, और वो अब लोगों से एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई क्या हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अब लोग हैं, जाहिर सी बात है, अपनी अपनी राय हर किसी की, तो वो लोगों से पूछ रहे हैं क्या हम अपनी ताकत दिखाएंगे। सो जुमला क्या बनेगा, शल वी शो आवर पावर, ठीक है ना, शल वी शो आवर पावर, क्या हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अच्छा, आवर को आर भी पढ़ते हैं जनरली इंग्लिश में, हम जब प्रोनाउंस करेंगे शल वी शो आवर पावर, ठीक है ना। तो जनरली वो बाद में हम प्रोनाउंसिएशन पे भी जाएंगे, फिलहाल चूंकि हम टेंसेस कर रहे हैं इसको, तो मतलब शल वी शो आवर पावर, क्या हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और इसके बाद हम इसका लास्ट जुमला देख रहे हैं यही, कि इसका लास्ट जो सेंटेंस होगा क्या है, क्या हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे। ये लोग एक दूसरे को अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तो इसका जुमला क्या बनेगा, शल वी नॉट शो आवर पावर, क्या हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे। तो देखें, हमने फिर से एक नया स्ट्रक्चर डिस्कस किया, आप इसको फेयर कीजिए, इसके कम से कम 20 जुमले बनाइए, उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये बोलना शुरू कीजिए, इस तरीके के नए नए वर्ड्स, नए नए वर्ब्स यूज़ कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ब्स और नए वर्ड्स पता चलें, ताकि उसकी आप प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाइए।